सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदम गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु परम उदार महामहिमाशाली श्री वृंदावन धाम धाम के आराध्य युगल सरकार श्री श्यामा श्याम इनके सुख में सुखी समस्त सहचरी वृंद धाम का समस्त परिकर निज परिकर प्रभु के चरणों का आश्रय इन्हीं चरणों की सतत स्मृति। जैसे भी प्रभु हमें रखें उनके विधान में प्रसन्न होकर मन मार के नहीं कि क्या करें प्रभु की इच्छा है अब तो सहना ही पड़ेगा, नहीं। जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे भावे करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं। प्रसन्न चित्त होकर मेरे प्रीतम का प्रत्येक विधान महामंगल में भले मैं नहीं समझ पा रहा और बस आनंदित रहें और वास्तविक जैसे माँ अपने शिशु के लिए प्रत्येक चेष्टा केवल उसके हृदय में इतनी रहती है इसको कैसे सुख पहुंचाऊं। वह डांटेगी भी या कुछ कष्ट उसे है
उसका निवारण कराएगी, तो केवल उसके सुख के लिए। इसी प्रकार प्रभु हमारे हैं, तात मात जो कहो सब कुछ प्रभु हमारे हैं। वही बने हुए हैं सब रूपों में, माता पिता भाई बंधु, पर हम प्रभु को ना देखकर नानात्व देखते हैं, इसलिए बंधे हुए हैं। यदि जहाँ भी हैं आप प्रभु को देखो तो घर में बैठे हुए कार्यरत हुए ऐसे कितने भक्तों का चरित्र है कि घर में परम पद को प्राप्त है, उन्हें भगवत दृष्टि प्राप्त है, सब में अपने प्रभु को देखते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, सब में प्रभु को देखते हैं, सब रूपों में प्रभु को ही देखते हैं। यदि हमारी ऐसी दृष्टि हो पाए तो बहुत अच्छी बात है, ये होनी ही चाहिए। प्रभु के मार्ग के पथिक हैं तो हृदय में निश्चित ये बात हो, मेरे केवल प्रभु हैं, मैं केवल प्रभु का हूँ। ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है या तो आपका बिल्कुल उच्च भाव बढ़ता जा रहा है तो केवल प्रभु हैं, दूसरा कुछ नहीं। और दूसरा सब रूपों में प्रभु हैं, सबके अंदर प्रभु हैं, या प्रभु ही हैं या सबके भीतर जो दिखाई दे रहा है उनके अंदर प्रभु हैं, जो आप भाव बना पाए। हमारी दृष्टि भगवत दृष्टि हो और उनके विधान में, मंगल विधान में प्रसन्न रहें, तो निश्चित आप देखें वास्तविक प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल में। हो सकता है आपको दिखाई दे कि मैं गिर रहा हूं, उपासना में कोई ऐसी संसारिक वृत्ति, ऐसी कोई आकर्षण विषय वृत्ति आपको घसीट रही हो सकता है। अभी पूर्व में सुना ना कि यदि भगवत मार्ग में जिसने पैर रख दिया, प्रभु की ओर बढ़ गया, अभी उसके हृदय से पूर्ण रूपेण जो संस्कार हैं विषय के हटे नहीं, भगवत साक्षात्कार उससे हुआ नहीं, भजन भी सिद्ध नहीं हुआ, संसार की भी प्राप्ति नहीं हुई, और मार्ग में चलते हुए यदि गिर जाता है तो उसकी गति क्या होगी? वह तो नष्ट हो गया, वह तो भजन के भी मतलब का नहीं रहा और संसार का भी उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ, दोनों तरफ से ही गया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बार कैसे भी भूल से अनजान में संग से हृदय में आ गई ना बात, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूँ, जैसे भी आई, अभी वह सत्य नहीं है बात, पूर्ण रूपेण की बस हो गई बात। यदि ये बात आ जाए तो फिर गिरना ही ना हो, क्योंकि उसके लक्ष्य दृष्टि में मानस में एकमात्र लक्ष्य रहता है, वह गिरे ही ना। पर आ गई बात, प्रभु को प्राप्त करना चाहता हूँ। अब मार्ग में जैसे जैसे बढ़ता है कृपा से, जहाँ आकर्षण के कारण यद्यपि प्रभु संभालते हैं, पर हो सकता है किसी अहंकार को ठीक करने के लिए वह लीला करें। यदि गिरता भी है तो वह नष्ट नहीं हो सकता। जैसे बहुत साधन संपन्न है, बहुत क्रियापरायण है, अन्य मार्ग में प्रभु का आश्रय नहीं है, बड़े बड़े धर्मानुष्ठान करता है, पर प्रभु के चरणों का भरोसा नहीं है, तो एक चूक उसे बिल्कुल खत्म कर देगी, उसका संपूर्ण, अब वह प्रयास उसका व्यर्थ हो गया। प्रभु कृपा करके उसे संभाल दें। जैसे महाराज 1 करोड़ नित्य, ऐसा श्रवण हुआ कि 1 करोड़ गाय नित्य दान करते थे नृग, महाराज नृग। बिल्कुल जहाँ श्राप हुआ, अपराध बना थोड़ा सा ब्राह्मणों के प्रति, गिर गए और गिरगिट बन के पड़े हैं। वह धर्मानुष्ठान बचा नहीं पाया उन्हें, एक चूक हो गई बस, प्रभु के चरणों का आश्रय नहीं था। श्री दुर्वासा जी बहुत अद्भुत तपस्वी, उनकी महिमा का क्या वर्णन करें। भगवान ही, श्री भगवान रुद्र ही उनके रूप में प्रकट हैं, लेकिन अम्बरीश जी प्रभु के आश्रित हैं। प्रकट में दिखाई दे सकता है कि उनके जैसी साधना 60,000 वर्ष तक एक साथ समाधिस्थ तूब का रस लेते हैं और लंगोटी, ऐसे क्या उनकी महिमा का वर्णन करें, उनकी तपस्या का। कोई ऐसा नहीं भयभीत, नाम सुना लगा कि अब तो हो गए, हमारी कोई नई यात्रा शुरू होने वाली है, एक बार जो नाम सुन लेंगे। ऐसे महापुरुष श्री दुर्वासा जी, प्रभु का आश्रय नहीं है, त्रिभुवन में दौड़ना पड़ा। और वहीं श्री अम्बरीश जी महाराज
केवल मेरे प्रभु, मैं प्रभु का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, जैसे के तैसे खड़े हैं। त्रिभुवन में महिमा उनकी और बढ़ गई। हो सकता है किसी कारणवश दिखाई दे के गिर रहा है। श्री बिल्व मंगल जी के प्रसंग में आता है, जब उनकी आसक्ति चिंतामणि जी के प्रति थी और बाद में भगवत कृपा से वो खिंची प्रभु की ओर, छोड़ दिया, चल रहे हैं, अब भगवत मार्ग में चल रहे हैं। ऐसा कहते हैं कुछ समय तक गुरुजनों का सेवन किया और वृंदावन के हृदय में बात है कि अब मैं वृंदावन जा रहा हूँ। तो रास्ते में ये घटना घटी कि नदी के किनारे उन्होंने एक स्त्री शरीर को स्नान करते देखा। बस वह पूर्व संस्कार जागृत हो गया। उसकी आसक्ति, उनके हृदय में वृत्ति, उनके पीछे पीछे गए घर। प्रभु के आश्रित हैं, लेकिन वह पूर्व वृत्ति घसीटी। ये अपने जनों के लिए जैसे होती है कोई ना कोई ऐसी चूक, लेकिन वो अहंकार का नाश करने के लिए है। प्रभु आपको उठा रहे हैं, आप घबराएं ना, निराश ना हो जाएं, अब तो मेरा जीवन नष्ट हो गया। नहीं, इस मार्ग में ये नहीं, कैसी भी चूक हो जाए यहाँ केवल बढ़ाया जाता है। हो सकता है कोई दंडित किया जाए आपको, लेकिन वह आप आगे ही बढ़ रहे हो। आज नहीं तो आप कल उसका परिणाम देख लेना, क्योंकि ये खेल अब प्रभु के हाथ में है, माया के हाथ में ये खेल नहीं है। किसी और विधान यहाँ लागू नहीं होता, केवल प्रभु का विधान। बिल्व मंगल जी गए, वह जो माता थी उन्होंने समझ ली, उनकी दृष्टि देख कर ये ठीक नहीं है इनकी दृष्टि। यद्यपि वेश वैष्णव है पर दृष्टि इनकी गलत है। घर गए, अपने पति को बताया उन्होंने, ऐसे ऐसे बात है। वैष्णव वेश देखकर पति भक्त थे, कहा कि हमारे भाग्य हैं, प्रभु के भक्त द्वार पर पधारे हैं, अब इनकी सेवा होनी चाहिए। और आकर बैठ गए दरवाजे पर। कहा क्या आपकी सेवा करें, कि ये जो अभी अंदर गई हैं, मैं इनसे एकांत में मिलना चाहता हूँ, इनसे वार्ता करना चाहता हूँ। पत्नी जो थी पतिव्रता थी। पति ने जाकर कहा कि देखो, गृहस्थ का आतिथ्य धर्म सबसे बड़ा धर्म है। हमारे दरवाजे पर आज भगवान ही परीक्षा लेने आए हैं। अभी होता तो क्या, पर ये है, बोले भगवान ही हमारी परीक्षा लेने आए हैं। मैं आज्ञा करता हूँ, जाओ उनसे मिलो, उनसे वार्ता करो, उन्हें प्रसन्न करो। एक बार तो कहा कि आप विचार कीजिए, मैं पतिव्रता हूँ। बोले मैं ही तो आज्ञा कर रहा हूँ। इस समय हमारा सबसे बड़ा धर्म है, जो अतिथि पधारे हैं उनकी सेवा, उनको सुख पहुँचाएं, स्वीकार करें जो आज्ञा, क्योंकि आपकी आज्ञा से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं। उनको बिठाया गया एक कक्ष में, बिल्व मंगल जी को, और वह गई बाद में उनके पास। और भगवत कृपा इसे कहते हैं, उनको भी बचाए और प्रभु अंदर से हृदय जल रहा है श्री बिल्व मंगल जी का। धिक्कार है, किस मार्ग का पथिक हूं और क्या मैं फंस रहा हूं, किस जगह फंस रहा हूं। हृदय में दाह है, पर वह जो पूर्व का संस्कार है ना, वह घसीट रहा है। ये होता है प्रभु का आश्रय रहना। इसीलिए कहा जाता है केवल प्रभु का आश्रय रखें, बल अन्य ना हो तो निश्चित प्रभु संभाल लेंगे। सामने जाके गए, कहा आज्ञा कीजिए, क्या आपकी सेवा करूं। भर नेत्र देखा पहले तो, पहले जब देखा था तो विकारमयी दृष्टि थी, अब जो देखा तो प्रभु ने दृष्टि बदल के भगवत दृष्टि कर दी और हृदय में दाह प्रकट हो गया। भगवान के सिवा कुछ नहीं, प्रभु के मार्ग में चलता हूं, मैं कहाँ भटक रहा हूं। धिक्कार है मेरी नेत्रों को जो आज भी त्रिभंगी लाल को देखने के लिए तड़प नहीं रहे। कहा देवी एक कार्य कर दीजिए, 2 सुए ला के दे दो। उन्हीं से कहा, वह समझी तो थी नहीं, ठीक गई और दोनों सुए ला के सामने रख दिए कि बहुत कृपा। और ऐसे उठाए, बोले प्रभु जो नेत्र आपको नहीं देख सकते, इन्हीं नेत्रों के कारण आज तक मैं फंसा रहा, अब भी इन्हीं के कारण भटक रहा हूं।
और दोनों नेत्र फोड़ लिए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण। मैं तो घबरा कर चली गई। उनके पति आए, फिर कहा कि ये आपने क्या किया? बोले इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आज मेरे हृदय के नेत्र जागृत हुए आपकी कृपा से। मैं प्रणाम करता हूँ आपके गृहस्थ धर्म को कि जहाँ मुझे दंडित होना चाहिए आप सेवा किए। बोले अब कृपा करो, बस मुझे यहाँ से बाहर कर दीजिए, मैं चला जाऊँगा। वहाँ से उतरे, बाहर आ गए। इसी विषय वृत्ति ने मुझे गिराया है ना, इन्हीं नेत्रों के कारण तो फंसा रहा। इनको ज़्यादा रूप का लोभ है ना, इन्हीं नेत्रों को नहीं रखेंगे, फोड़ दिए नेत्र। आगे रास्ते में प्रभु के लिए फोड़े ना, बढ़ रहे हैं। अब दिखाई दे रहा है कि कैसा विधान लागू हो रहा है। विषय वृत्ति ने गिराया, हुआ ना प्रतिकूल एकदम परिस्थिति, नेत्र फूट गए। कहाँ है प्रभु? आएगा। प्रभु के आश्रित है, कहाँ गए, कैसे? लेकिन आगे का विधान देखिए। रास्ते में जा रहे हैं, आगे कुआं है, गिरने ही वाले। तो श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, बिल्व मंगल जब अंध भयो ताको कर गहे आन, भक्तन पाछे यों फिरत जो बछड़ा संग गाय। जब बिल्व मंगल जी ने नेत्र फोड़ लिए ना, तो आप स्वयं आ गए उनका हाथ पकड़ने के लिए। अब तुम्हारे नेत्र मैं बन जाऊंगा। प्रभु अपने आप को देने के लिए लीला करते हैं। हो सकता है उपासना के मार्ग में कुछ ऐसी हमें वृत्ति गिराए, पर घबराने की आवश्यकता, निराश तो कभी नहीं होना चाहिए। हो सकती है चूक, हो सकती है, निश्चित हो सकती है, बड़े बड़े से हो जाती है। निराश नहीं, अपने प्रभु को नहीं छोड़ सकते हम। और यदि आश्रय हृदय में बढ़ जाने तो बात आ जाएगी, प्रभु गलती आपकी है। आप यदि पकड़े रहो तो मेरा पैर पांव बाम कैसे जा रहा है? गलती आपकी है। ये दोष वाली गलती नहीं, ये प्रियता वाली बात है। जैसे बालक अपनी माँ को देखा, एक दिन यहाँ एक छोटा बालक एक मैया की गोद में था, एक वो ऐसे खेल रहा था, बड़ा प्रसन्न, बार उनका अंचल ऐसे खींचता और अपने मुख पे रख लेता, वह घसीटती। फिर दृष्टि है, प्रभु जब जो दिखा के क्या समझाना चाहते हैं, और वो इतना प्रसन्न, बार बार उसको डांट रहे हैं, पर वो क्या इतना करता, बस अंचल लेता और मुंह पे डाल लेता और बार बार उसके गले से लगता कि ये है आश्रय। आप कितना भी झिड़को फटकारो, पर आपसे दूर नहीं जा सकते। आप मेरे हो, मैं आपका हूं। तो हुआ क्या बाद में? ऐसे गले लगा के वह भी दुलार करने, ये प्रभु करते। आप भले भटकाओ, भले हमें तिरस्कार करो, भले हमें त्यागो, लेकिन प्रभु अब आपको नहीं छोड़ सकते। श्री रामदास जी एक संत हुए, वह कहते हैं, घनश्याम, बहुत सुंदर पद है, हृदय की भावना महापुरुषों की। घनश्याम तुम्हारे मिलने को जीवन की बाजी लगा चुके, तुम मानो या न हमें मानो, हम तुमको अपना बना चुके। प्रभु आपसे मिलने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दी। अब आप हमें स्वीकार करो ना करो, आपकी राजी। ये जीवन की डोर आपके हाथ में। हमने तो आपको मान लिया, हो सकता है हमारी मान्यता में कमी है और है, लेकिन फिर भी आप हमारे हो, हम आपके हैं। तुम निर्बल के बल कहलाते, हमने सुना है सुनेरी मैंने, निर्बल के बल राम, निर्बल के बल कहलाते, सुनकर पुकार उनकी आते, क्यों आते नहीं बुलाने से, कितना हम तुमको बुला चुके। फिर कहते हैं कि बार बार आपको बुला रहे हैं। हम तो निर्बल हैं, लेकिन हमारे बल आप हैं। क्या कारण है जो नहीं आते? आज आप अपने बिरद को छोड़ रहे हैं। हमारे दोष इतने ज़्यादा हैं कि प्रभु आपका बिरद कुछ बदल गया है। क्या बात है, कैसे? ये प्रीति की बात है, जिसका प्रभु के सिवा कोई नहीं है ना, उसकी दृष्टि प्रत्येक चेष्टा में प्रभु की ओर होगी। मैं गिर रहा हूँ, आप कहाँ? आप हो ना। यदि आपके पास साधन का बल है तो आएगा अंदर, नहीं आज से ऐसा नहीं करेंगे, प्रसाद नहीं पाएंगे, ये करेंगे, वैसा नहीं कर देंगे, और
बस ऐसे संयम नियम से आगे से गलत नहीं। जहाँ प्रभु का भरोसा है तो सीधी दृष्टि जाएगी। आप देख रहे हो ना, आप देख लो। और जिसके हृदय में बल है ना, वहाँ चूक दिखाई दे सकती है केवल उठाने के लिए। बस खास बात यह है, जैसे बिल्वमंगल जी गिरे तो ले गए, तो उन्होंने लिखा अद्भुत उन वैभव प्रभु का वर्णन किया। चिंता मरण विजय, यहाँ से प्रारंभ होती है उनकी वाणी। जिनके अंगों में, जिनके शरीर में उनका चित्त आसक्त था, उन्हीं से बोले इन्हीं की कृपा से, इनकी फटकार ने मुझे प्रभु की ओर बढ़ा दिया। उन्हीं को पहला प्रणाम किया है। यहीं बिहारी जी के समीप रहकर फिर पूरी लीला। विधान आ सकते हैं, कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन वो हमें प्रभु से जोड़ने के लिए होगा, प्रभु की ओर बढ़ाने के लिए होगा। इसलिए प्रभु के प्रत्येक विधान में अपना मंगल ही माने, विपरीत भावना से युक्त ना हो कि प्रभु ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा। प्रभु का विधान मंगल में है। पूज्य बाबा कह रहे हैं, जिस प्रकार प्रभु रखना चाहते हैं वैसे रहते हुए आप आगे बढ़िए, उसी में अति प्रसन्न रहिए। आपकी कोई परिस्थिति बहुत प्रतिकूल है, दिखाई दे रही है आपको, उसी में आपका मंगल निहित है। आप नहीं जान पा रहे, लेकिन जो सर्वज्ञ प्रभु है ना, वह जानते हैं। प्रतिकूल से प्रतिकूल वातावरण को भगवान का मंगल विधान मानकर स्वीकार कर लें। आप देखें उस परिस्थिति में आपका हृदय प्रसन्न रहेगा। हृदय दुखी है, हृदय अशांत है और बहुत सुख सामग्री बाहर से रखी हुई है, तो क्या उस सब का चिंता हृदय में है, क्या होगा उस सुख सामग्री से? हृदय प्रसन्न है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये खास बात है। श्यामा श्याम हृदय में खेल रहे हैं, उनकी स्मृति चल रही है निरंतर, उनके चरणों का भरोसा हृदय में है। कोई व्यवस्था है नहीं है, अनुकूलता है ना है, वो प्रभु में है। हमारी खास बात है प्रभु के प्रत्येक विधान में बस हम अपना मंगल मान लें, उनके चरणों का आश्रय ना छोड़ दें। ये हमसे गलती होती है, हम आश्रय छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि प्रभु से तो काम नहीं बना, आप किसी और की ओर दृष्टि कर रहे हैं। अब मैं ऐसा नहीं, वास्तविक सच्ची बात है। वह उठाने के लिए आई परिस्थिति, आप स्वयं देख लेंगे। आप बस थोड़ा धैर्य धारण करें, ये गर्म हवा आई है, आपको उठाने के लिए निकल जाएगी। आप स्वयं दूसरों को समझा दोगे कि मेरे जीवन में भी ऐसी परिस्थिति आई थी, लेकिन प्रभु की कृपा से सब ठीक हो गया। तुम निश्चिंत रहो, घबराओ मत। प्रभु के विधान में हम राजी रहें। प्रसंग चल रहा है, ये सामर्थ्य भी चाहिए ना राजी रहने की, ये भक्तों की कृपा से प्राप्त होती है। प्रभु के भजन से नाम का रटन हो, प्रभु का स्मरण हो, भक्तों का संग हो, उनकी चर्चा हो, सत्संग हो, ये हृदय में आ जाती है बात। नहीं तो इस बात को स्वीकार कर पाना बहुत कठिन भी है कि प्रभु ने कुछ भी किया उसको मान लिया, नहीं, कठिन पड़ जाता है। भक्तों का संग है। जब हम देखते हैं कि बड़े बड़े भक्तों के जीवन में इतनी प्रतिकूल परिस्थिति, अब देखो श्री मीरा जी केवल अपने प्रभु को रिझाने में लगी, किसी से कोई मतलब नहीं, लेकिन कितने द्वेष करने वाले साथ में, उनकी ननद, उनके देवर, उनकी सासें सीधा उनके सामने प्रतिकूल व्यवहार कर रहे हैं। कल के प्रसंग में था, वह विक्रम सिंह आए और आके ऐसे सीधी वार्ता कर रहे हैं। बड़ी हैं, यदि कोई बात है किसी से कहलवा देते, लेकिन सीधे आके कह रहे हैं कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और इतना कहकर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, 4 दासियां भेजी उदय कुंवरवाईसा के साथ, अपनी बहन के साथ, कि इनको भाभीसा की सेवा में दे दीजिए। मीरा जी ने मना किया कि हमें तो आवश्यकता नहीं, यहाँ पहले से ही अधिक हैं, और का क्या करेंगे, और मेरी सेवा ही क्या है, वस्त्रादि हैं या स्नान आदि तो ये सब करा देती हैं, तो हमें तो जरूरत है नहीं। तो उन्होंने इसको दूसरे भाव से लिया कि यदि धन की कमी है, संपत्ति नहीं है, तो हम श्री जी से कहकर, दीवान जी से कहकर और संपत्ति दिलवा देते हैं। बोले नहीं नहीं, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, प्रभु की खूब कृपा है, आप छोड़ जाओ जाओ। पर वह दास्ता लेकर नहीं आई थी,
कपट युक्त हृदय दासता का भाव दिखा रहा था। बस थी वो विक्रम सिंह की ओर से उनको कष्ट पहुंचाने के लिए। 15-20 दिन ही हुए उन्हें आए। मीरा जी की जो दासी थी, खास बचपन से जो साथ थी मिथुला, उनके हृदय में भयानक कष्ट प्रारंभ हो गया। 15-20 दिन में ही बार बार प्यास लगने लगी, हृदय जलता रहता, शरीर में ऐसा लगता कि आग जल रही है। वैद्य को दिखाया गया तो वैद्य जी ने कहा कि किसी न किसी कारण से इनके अंदर विष उतर गया है और ये अब बचेगी नहीं। मीरा जी ने कहा कि इसकी औषधि हमारे पास है। वैद्य जी शरीर की औषधि करेंगे और ये जो औषधि है ना, मीरा की जब पीर मिटे जब वैद्य सवरिया हुए। इस रोग का इलाज केवल सांवरे सरकार के हाथ में है। भवबंधन का रोग है, भव रोग हमें लगा हुआ है, इसका इलाज केवल गुरुदेव के हाथ में, वही प्रभु के रूप हैं, संतों के हाथ में है, प्रभु के हाथ में। यही इसका जो रोग है निदान कर सकते हैं। उनके सर को गोद में लिया, दासियां बैठ के कीर्तन कर रही हैं, पद गायन करना प्रारंभ कर दिया। सुन ली जो बिनती मोरी, मैं शरण गई प्रभु तोरी। तुम तो पतित अनेक उधारे, भवसागर से तारे। फिर कहने लगी, तेरा बड़ा सौभाग्य है। ऐसे दुलार पूर्वक उनका कर कमल मस्तक पे फिर रहा है कि तेरा बड़ा सौभाग्य है, प्रभु तुझे अपनी सेवा में लेना चाहते हैं। वे तो देख रही है ना, सीधा प्रभु की सेवा में जाएगी। हाथ जोड़े मिथिला जी ने और कहा कि ये तो बस आपके चरणों का प्रताप है, एक आशीर्वाद मुझे जरूर दे दीजिए कि जन्म जन्मांतर तक इन श्री चरणों की सेवा मुझे प्राप्त हो, भक्तों का संग मिलते रहे, भगवत साक्षात्कार हो ना हो। बार बार बर मांगहूँ, हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग। आपके चरणों की अनपायनी भक्ति हो, प्रेम लक्षणा भक्ति हो, पूर्ण समर्पित जीवन हो, भक्तों का संग हो, ये कृपा करके दीजिए। सत्संग होता रहे, कभी मत बुलाना। यहीं रहेंगे, जहां आप रखोगे वहां रहेंगे, आपका जस गाएंगे, आपके लिए नाचेंगे गाएंगे, बस जैसे आप रखो। उद्धव जी से जब भगवान ने वर्णन किया कि माया से कैसे तर सकते हैं, क्या करना चाहिए, पूरी चर्चा वर्णन है भागवत, श्रीमद् भागवत जी में। तो एक जगह से उद्धव जी महाराज पूरी पहले प्रभु की चर्चा सुनी, फिर कहा, प्रभु एक बात कहें, हमें आपकी माया से भय नहीं है। प्रहलाद जी भी कहते हैं, हमें आपकी माया से कोई भय नहीं है, और ना ही हमारे हृदय में ऐसी कोई बात है कि इससे पार कैसे हुआ जाएगा। आपका उच्छिष्ट पाकर, आपकी प्रसादी माला पहन के, प्रसादी वस्त्र पहनकर, आपके भक्तों का संग करके, आपका कीर्तन गाते हुए, आपका जस गाते हुए हम पार हैं। हमें आपकी माया से भय नहीं है। यदि संतों का संग है, सत्संग है, कीर्तन है, प्रभु का स्मरण बन रहा है, तो आप परम पद में बैठे हो। अलग से आपको कुछ नहीं करना, इसी में हमारा समय बीतता है। इससे अलग यदि जीवन है तो फिर थोड़ा खतरा है, उतना ही अंतरा है। ये अंतरा है न, इसीलिए कहा है निरंतर स्मृति, प्रभु का आश्रय, सतत स्मृति। आश्रय सामर्थ्य देता है स्मृति का, क्योंकि जिसका आश्रय है उसकी स्मृति बनने लगती है। अभी संसार का आश्रय है तो संसार की स्मृति बनती है। प्रभु का आश्रय ले लो एकमात्र दृढ़ भाव से, तो प्रभु की स्मृति छोड़ना चाहोगे नहीं छूटेगी। ये हमारे प्रभु बहुत, एक बार जैसे पकड़ लेते ना, छोड़ना नहीं जानते भाई, अब नहीं छोड़ सकता, किसी के मतलब का नहीं रह जाता है। कहा कि बस इन श्री चरणों की सेवा प्राप्त हो, इतना मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मीरा जी ने कहा, देख अपने मन को समेट, प्रभु का ध्यान कर, उनका नाम रटन कर। देख देख अंत में जो गति होती, मति होती है ना,
जैसी आपकी स्मृति होगी, जो आपके अंदर चल रहा होगा वही आपकी गति होगी। वह तो भक्त हैं, साक्षात विराजमान है। ये तो अपने जनों के लिए कह रहे हैं कि आप अपने स्मरण को संभालें, हर समय संसार का चिंतन नहीं, प्रभु का चिंतन से युक्त रहें, प्रभु का नाम रटन करें। कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है, कोई भी कहीं ठोकर लगी और जय श्री राधे, कभी भी कोई भी क्षण अंतिम हो सकता है। इसलिए हर क्षण हमें प्रभु की स्मृति से युक्त रहना है। कहते हैं कि नहीं हो पा रहा, बार बार ध्यान टूट जाता है। मीरा जी ने चरणामृत दिया और ध्यान बता रहे हैं कि देख नक्सिक प्रभु की, जब सो मोहि नंद नंदन दृष्टि पर्योमाई। कह रही हैं ध्यान कर, कैसे इस पद गाते जा रहे हैं, गाना अर्थात उनके हृदय में प्रकाशित होते जा रहे हैं। ऐसे ऐसे स्मृति कर। तब ते लोक परलोक कछुना सुहाई, मोरन की चंद्रकला शीस मुकुट सोहे, केसर को तिलक भाल तीन लोक मोहे। कैसी शोभा है, सुंदर मुख कमल है। एक बार जो इस मुख कमल की भावनात्मक भी यदि दर्शन कर लेना, भावना में भी यदि प्रभु आ जाए तो लोक परलोक कुछ अच्छा न लगे। नारायण हरि मिलन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुभांति, कुछ अच्छा नहीं लगता। एक बार ये आ तो जाए, आते हैं आप बस धैर्य धारण करके बैठे रहो। निश्चित निश्चित ये अपनी कृपा से ये नहीं रह सकते। हमारे प्रभु का स्वभाव है नवम नवम, उनको प्रत्येक चीज़ नयो नेह, नवरंग नयो रस, नवल श्याम वृषभानु किशोरी, नव पीताम्बर नवल चूनरी, नई नई बूंदन भीजत, सब नया है यहाँ। तो हमारे प्रभु नवीन नवीन, उपासक के हृदय में नवीन नवीन भाव उपजते रहते हैं, उनको ग्रहण करते रहते हैं। ये नहीं छोड़ेंगे। आप बस धैर्यता से बैठे रहो, पकड़े, डंडे मार के भगाए ना तो भी नहीं भागेंगे। आएगी यही प्रतिकूल परिस्थिति, जाओ जाओ जाओ, हम तुमसे प्यार नहीं करते, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम्हारे आचरण ठीक, हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप मत करो, हम आपके हैं। बस उसी बच्चे की तरह बार बार गले से चिपकना है, इन्हीं के, दूसरे की ओर नहीं देखेंगे। बहुत बुरे हैं पर आपके गले को नहीं छोड़ेंगे, आप ही का पीछा नहीं छोड़ेंगे, आपको नहीं छोड़ सकते। अब चाहे आप जो करो, कितना ही पिटवाओ, ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और बाहर से प्रतिकूलता, शरीर में रोग, ये इनकी पिटाई है। चलो हमें छोड़ के भाग जाओ, नहीं भागेंगे। अब आप जो चाहे सो कर लो, इन्हीं के बल से, इन्हीं के सामने अपनी दृष्टि को करना, वैसे नहीं प्रीतिपूर्वक। ऐसे तो किसी की सामर्थ्य नहीं जो इनकी ओर देख सके, प्रीतिपूर्वक। लेकिन जैसे छोटा बालक माँ से अरजता है ना, बस हमें नहीं से अरजना, कुछ भी करो आपको नहीं छोड़ सकते, कुछ नहीं सुहाएगा, कुछ ही दिनों में देख लेना, अरे अब तो ये पीछे पड़ ही गया, अब तो करना ही पड़ेगा, ऐसे स्वीकार कर लेंगे। कैसी शोभा है, मोरन की चंद्रकला, शीस मुकुट सोहे, शीस पर मयूर पिक्ष मोर मुकुट विराजमान है, मस्तक पर केसर का तिलक है, त्रिभुवन को मोहित कर ले ऐसा है, कुंडल की झलक अलक कपोलन पे आई, मानो मीन सरवर तजी मकर मिलन जाई। कानों में जो कुंडल पड़े हैं ना, उसकी झाई परछाई पड़ रही है कपोलों पर, अद्भुत शोभावन है। वैसे भी इतने सुंदर, मधुराति पते रखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है, सब कुछ सुंदर है, और शोभा प्रतिपल बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है कि मीन सरोवर से को छोड़कर, जहाँ जैसे सरोवर में मीन खेल रही है, मछली खेल रही है, अब उसको छोड़कर दौड़ रही है मिलन के लिए समुद्र की ओर। कुटिल भ्रकुटी तिलक भाल चित बन में टोना, खंजन अरु मधुप मीन भूले मृग छोना। भ्रकुटी कुटिल है, बंक भ्रकुटी, सीधा नहीं देखते, एक नेत्र टेढ़ा ही रहता है। यद्यपि तीन ठोर से टेढ़े तो हैं ही, भ्रकुटी भी ऐसे उठी रहती है एक ओर से। ये तो श्री जी समीप है तो दृष्टि झुकी रहती है।
वो तो नहीं तो ललित किशोरी जी कहते हैं, देखो री ये नंद का लाला बरछी मारे जाता है, बरछी सी टेढ़ी चितवन की पैनी छुरी चलाता है, हमको घायल देख बेदर्दी, प्रेम के प्रेमियों की बात है, बेदर्दी आप खड़ा मुस्काता है, ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौनपुरी बुर खाता है। जख्म कर दिया दृष्टि से, अब उसके ऊपर नमक और छिड़कते रहते हैं और पीड़ा बढ़े उसकी, रह रह कर हाँ कृष्ण, हाँ नीलमणि, ये थोड़ी थोड़ी देर में सहन नहीं होता, आह और वाह ये रह जाती है बस, आह या वाह। ऐसी दृष्टि है, देख लें हृदय को घायल कर दें। सुंदर अति नासिका सुग्रीव तीन रेखा, नटवर प्रभु भेष धरे रूप अति विशेषण, नटवर स्वरूप है। ये प्रकाशित हो रहा है, जैसे जैसे कह रहे हैं ना, इस सामर्थ्यशाली ये पद गायन करें ना, अभी मानस में प्रभु विराजमान है, उनके नेत्रों में प्रकट हो रहे हैं। ऐसे देखा श्री भोजराज जी के सामने प्रकट हो गए प्रभु, ये महापुरुषों की सामर्थ्य है। वह जैसे जैसे कह रहे हैं ना, वो प्रकाशित होता जा रहा है। यदि इन्हीं का गायन किया जाए, इन्हीं का स्मरण किया जाए, तो प्रभु दूर नहीं रहते, अधीन है प्रभु के, समाये हुए हैं इसमें प्रभु। अधर बिंब अरुण नैन मधुर मंद हासी, दसन दमक दाडिम दुति चमके चपलासी। अधर अति अरुण है, अरुण अधर तेरे कैसे के दुराऊं, महाप्रभु कहते हैं। रवि शशि शंख भजन कियो अपबस, अद्भुत रंगन कुसुम बनाऊं। फिर कहते हैं नहीं, जैसे हित हरिवंश रसिक नव रंग पिए, भ्रकुटी भौं तेरे खंजन। बोले कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जितना कुछ करेंगे, आपको कुछ लेप भी करेंगे तो महारानी जी का दर्शन करते ही आपकी दशा बदल जाएगी, प्रेम से आप का हृदय विगलित हो जाएगा, स्वेद कंप, तो ये जितना भी आपको छिपाएगा ना, सखी स्वरूप जो धारण कराएंगे वो बदल जाएगा। इसलिए हम नहीं कर सकते, कुछ देर धारण करो धैर्य, अभी श्री जी से मिला देंगे। वहाँ से अरुण अधर, और जो दंत पंक्तावली है ना, ऐसा लगता है बीच मेघ में बिजली चमक रही हो, बीच बीच में मंद मुस्कुराहट, किसी का भी कोई ऐसा नहीं चित्त को चुरा न ले। एक बार जिसने देखा किसी योग्य नहीं रह गया, किसी के मतलब का नहीं रह गया। बैठे रहो जहाँ बैठे हैं ना, ये प्रभु को कहा जाता है चोर जार शिखामणि। गोपांग नाम नाम तदुकूल चोरम, अनेक जन्मार्चित पाप चोरम, चोरान अग्रगण्यम शरणम प्रपद्ये। ये चोरों के अग्रगण्य स्वामी इनके चरणों की शरण में है, चुरा लेंगे, चुरा लेंगे, पक्का चुरा लेंगे। क्षुद्र घंटी किंकिणी अनूप धुनि सुहाई, गिरधर के अंग अंग मीरा बलि जाए। जैसे ही रूप का वर्णन हुआ, मिथिला जी के सामने रूप प्रकाशित और शरीर छूट गया, सीधा प्रभु की सेवा में शेष चर्चा की। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।